वेलकम इनविंसिबल फैमिली। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे जो सर्टेन रेट्स प्रोवाइडेड हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ डायरेक्शंस इशू करें या कोई ऑर्डर हो गया, रेट्स हैं इंक्लूडिंग रेट्स इन द नेचर ऑफ हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड क्वा वारंटो। किस लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बात करते हैं हीबस कॉर्पस के बारे में। तो हीबस कॉर्पस का लिटरली मीनिंग होता है हैव द कॉर्पस, यानी ब्रिंग द बॉडी। ये रिट इशू करने का पर्पस कोर्ट का सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई पर्सन जो डिटेन किया गया है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो वो पर्सन जिसने इसको डिटेन करके रखा हुआ है वो कोर्ट के सामने उस डिटेनी को ले आए, प्रोड्यूस करें, ताकि कोर्ट क्या है एग्जामिन कर पाए उस पर्सन की लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। मतलब जो पर्सन की जो डिटेंशन करने की लीगलिटी है उसको एग्जामिन कर पाए कि भाई इस पर्सन को राइटफुली किया गया डिटेंशन या नहीं। तो जो रिट है हीबस कॉर्पस का वो इशू किया जाता है अगेंस्ट किसी भी पर्सन के या अथॉरिटी के जिसके पास में कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन है। तो ये हो गया हीबस कॉर्पस। इसके बाद सेकंड रिट आता है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरली मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कमांड या एक ऑर्डर। मैंडेटरी है जो मैंडेमस मतलब मैंडेटरी, ये एक कमांड है, एक ऑर्डर है। इसको यूज़ किया जाता है मोटे तौर पे पब्लिक पर्पसेस के लिए, या फिर जो पब्लिक ड्यूटीज़ होती हैं वो परफॉर्म नहीं हो रही हैं तो उनको कंपेल कराने के लिए, कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज़। तो ये एक तरीके से नेचर जो इसका है वो कमांड वाला है। कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या तो भाई करें या नहीं करें। और किस पर्सन को ये कहा जा रहा है, वो पर्सन ने या तो कोई ऑफिस हेड किया हुआ है, या वो कोई परमानेंट या टेम्परेरी, या कोई कॉरपोरेशन है, या कोई इन्फीरियर कोर्ट भी हो सकता है। तो जो रिट है मैंडेमस का, इसको वेकनिक कॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो भी अथॉरिटी है, जो स्लीपिंग अथॉरिटी है, जो सो रही है, जो अपना काम नहीं कर रही है, तो भैया उसको जगाया जाता है कि भाई वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। बाकी वो पर्सन जिसका लीगल राइट अफेक्ट हो रहा है उस ड्यूटी के नॉन परफॉर्मेंस से, वो अप्लाई कर सकता है रिट ऑफ मैंडेमस के लिए। तो ये मैंडेटरी हो गया, कमांड हो गई, ऑर्डर हो गई। दो रिट हमने यहाँ पे समझ लिए। तीसरा रिट आता है प्रोहिबिशन। तो जो रिट है प्रोहिबिशन, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ से किसी को रोकना, तो ये इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा। ये इन्फीरियर कोर्ट को या कोई ट्रिब्यूनल है उनको टू प्रिवेंट इट फ्रॉम जो जुडिक्शन उसने अज्यूम कर रखा है वो वेस्ट नहीं है उसके अंदर में। यानी कि सिंपली ये है कि भैया आपकी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो इन्फीरियर कोर्ट को मना कर रहा है कि भाई ये आपकी अथॉरिटी नहीं थी, आपका जुडिक्शन नहीं था, आपने अपना जुडिक्शन समझ के अगर कुछ डिसाइड कर दिया है तो क्यों किया। तो वो चीज़ है यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो ये इन्फीरियर कोर्ट को इशू होता है एक जज के द्वारा, और अगर कोई जज किसी केस में इंटरेस्टेड है या फिर बायस्ड है तो वहाँ पे उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो ये जो रिट है प्रोहिबिशन का, ये लाई करता है अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के लिए। बट ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, प्राइवेट पर्सन्स और एसोसिएशंस इनके द्वारा इनके अगेंस्ट में ये इशू नहीं होता है। तो तीन रिट हमने पढ़े, हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्सरी, CERTIORARI, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। द रिट ऑफ सर्सरी इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट और अ बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस टू रिमूव द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सच कोर्ट और बॉडी फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग द लीगलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। सर्सरी इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। आप अगर कुछ एक्ट अप कर रहे हैं तो आप बताएं। तो ये जो है इशू किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, या फिर कोई बॉडी है जो एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को, तो उनको बोला जा रहा है कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है उस कोर्ट में या उस बॉडी में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी प्रोसीडिंग की, तो वहाँ से हटा के अपने पास में। बाकी ये ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट भी
इशू किया जा सकता है कि उनको रोके, जो जुडिक्शन उनमें या तो वेस्ट नहीं है, वेस्ट है तो एक्सेस में कर रहे हैं या अब्यूज़ कर रहे हैं अपने जुडिक्शन का, तो वहाँ से वो केस हटा के खुद ट्राई कर लें या हायर कोर्ट उसको ट्राई करें। लेकिन इस रिट को इशू करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं। पहले क्या कि भाई लीगल अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्या जो राइट है वो अफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ ड्यूटी है उसकी एक्ट करने की जुडिशली, या जो कोर्ट है वो एक्सेस में एक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। तो जो सुपीरियर कोर्ट है जब ये रिट ऑफ सर्जरी इशू करती है अपना सुपरवाइजरी जुडिक्शन में, तो वो एक्ट करती है सुपरवाइजरी जुडिक्शन में, ना कि अपीलेट जुडिक्शन में। तो सिंपली अगर हम एक वन लाइन में बोलें, जो सर्जरी रिट है ये डायरेक्ट किया जाता है अगेंस्ट एन इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट में और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में, या अदर बॉडी जो एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। अब इसके बाद आता है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इस रिट से ये पूछा जाता है कि आप बताएं आप किस अथॉरिटी से कोई भी ऑफिस है वो होल्ड किए हुए हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई होल्डर जो है ऑफिस का उसको वैलिड टाइटल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में ये क्वा वारंटो वाला रिट इशू किया जा सकता है। बट इसकी कंडीशंस यही है तभी इशू होगा। ये तब भी इशू किया जा सकता है अगर कोई फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन लगा के अगर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो उस केस में ये क्वा वारंटो की रिट भी इशू की जा सकती है, करवाई जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट पूछें अपेक्स कोर्ट के पूछने से पहले, यानी कि दोनों में रिट जुडिक्शन होता है, आर्टिकल 32 में भी और 226 में भी। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने और 226 में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप डायरेक्टली 32 में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो रिट ऑफ क्वा वारंटो मे बी इशूड इफ दी फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी एनफोर्स्ड, यानी 32 में भी आप जा सकते हैं बाय अ रिट पिटिशन इन अ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 में भी आप जा सकते हैं। तो ये थे इन सारे, ये बस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्जरी क्वा वारंटो के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।